मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सबों को इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूँ। आज मैं कक्षा 10 में निर्धारित पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 के अंतर्गत माता कांचल पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट करूँगा, लेकिन इसके पूर्व मैं इसके रचनाकार के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालना औचित्यपूर्ण समझता हूँ। तो माता कांचल पाठ के रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उन्वास गांव में हुआ था। यह उन्वास गांव भोजपुर जिला के अंतर्गत आता है। इनके बचपन का नाम, लेखक का बचपन का नाम भोलानाथ था। ये अध्यापन कार्य से जुड़े थे, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ ये क्रांतिकारी विचारधारा के थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया। एक अच्छे अध्यापक के साथ साथ एक अच्छे पत्रकार भी थे। इन्होंने जागरण, माधुरी, बागर, हिमालय इत्यादि पत्रिकाओं का कुशल संपादन भी किया। इनका देहांत 1963 में हुआ। ये मुख्य रूप से गद्यकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये लोक जीवन एवं लोक संस्कृति के रचनाकार हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के परिवेश का चित्रण हुआ है। और यह जो पाठ है माता कांचल अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। और इस उपन्यास की रचना 1926 में यह रचना प्रकाशित हुई थी। और यह देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इस रचना में यह उपन्यास माना जाता है, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस पाठ का कथाशिल्प अत्यंत मौलिक एवं प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का मुख्य बिंदु है। माता कांचल पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनूठा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का लाड़ प्यार, लोकगीत एवं लोक संस्कृति आदि अनेक प्रसंग इसमें सम्मिलित हैं। शहर की भागदौड़, चकाचौंध से दूर गांव की सहजता, सादगी एवं स्वाभाविकता को रचनाकार शिवपूजन सहाय ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल सुलभ मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हुए लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का मनोरम चित्रण किया है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह ग्रामीण परिवेश से संबंधित है, यानी ग्रामीण परिवेश का है, वातावरण का है। उसमें नदी, खेत खलिहान, धूल, कंकड़, मिट्टी के बर्तन, दोस्तों के साथ तरह तरह के खेल आदि हैं। साथ ही ग्रामीण परिवेश के बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम को माता पिता की गोद में बैठकर, माता पिता को चूमकर, माता पिता के हाथ से खाना खाकर, माता पिता की बात मानकर, माता पिता को अपने खेल में सम्मिलित कर अपनी भावना को अभिव्यक्त करते हैं। तो यह ग्रामीण संस्कृति
का जीवंत उदाहरण है। इसमें आज यह दिखाया गया है कि गांव का जो वातावरण है वह वातावरण कितना शुद्ध होता है, कितना सादगीपूर्ण इनका जीवन होता है। और साथ साथ हमारी यह जो लगभग 1926 से 30 का जो ग्रामीण परिवेश था उसका लेखक ने वर्णन किया है। गांव का जो वातावरण है वह कितना आत्मीय होता है, भाग दौड़ से अलग होती है, शहर के चकाचौंध से अलग सादगीपूर्ण उनका जीवन होता है। और शहर और ग्रामीण की का जब हम तुलना करेंगे तो ग्रामीण जीवन बहुत बेहतर होता है। और साथ ही साथ इस पाठ में बताया गया है कि माता पिता का वात्सल्य भाव प्रकाष्ठा पर होती है। और इस पाठ की जो भाषा है इतनी सहज है, इतना प्रवाहपूर्ण है कि कोई भी साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अनपढ़ हो, एक हलवाहा हो, उदलवाहा हो, गांव में रहने वाले लोग हैं, सभी इस भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए आंचलिक क्षेत्र का वर्णन है। और इसलिए यह जो देहाती दुनिया है उसी का यह अंश है माता का अंचल। और माता का अंचल में पाठ में दिखाया गया है कि कैसे बच्चे अपनी माँ की गोद में सुरक्षित रहते हैं। माँ की जो ममता है, माँ का जो त्याग है, माँ के अंचल में वे कितने शांति और सुख का अनुभव करते हैं, बच्चों की कितनी शांति की अनुभूति होती है, लेखक ने इस बात में बताने का काम किया है। और साथ साथ यह दिखाया है कि इस पाठ में वैसी बहुत सारी लोक संस्कृति या लोकगीतों का भी वर्णन है जो बच्चे गांव में गाते भी हैं या बच्चे अपने खेल में बच्चे करते हैं। जैसे पाठ का प्रारंभ लेखक ने एक ग्रामीण लोकोक्ति से किया है, कहावत से किया है, जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यानी जहाँ बच्चों का झुंड होता है, जहाँ बच्चों का साथ होता है, वहाँ एक मृदंग जो है वो वाद्य यंत्र की तरह बजता है, वहाँ एक मृदंग बजता है। और जहाँ बूढ़े होते हैं जिस घर में, वहाँ खर्चे से परेशान वो परिवार होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो ग्रामीण शब्द हैं, क्षेत्रीय शब्द हैं, आंचलिक शब्द हैं, आंतरिक शब्दों से यह जो कहानी है या जो पाठ है वह भरा पड़ा है, जिससे पाठ की जो ग्रामीण जो परिवेश है, ग्रामीण जो वातावरण है वो बहुत बेहतर बन पड़ा है। और इस पाठ में बताया गया है कि जैसे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते और अपने साथ भोलानाथ को भी रखते, उसे भी त्रिपुंड लगाते, बभूत लगाते और उसे आराम से अपने कंधे पर बिठा करके और नदी के तट पर ले जाते। और नदी के तट पर ले जाने के बाद वे पुनः कंधे पर बिठा करके जब रास्ते में आम का पेड़ या किसी भी पेड़ की डाली पर बैठा करके उसे झूला झूलाते। इस प्रकार से जो वात्सल्य भाव है, बच्चों के साथ जो वात्सल्य प्रेम है माता पिता का, उसको बताने का काम किया गया है। और साथ साथ यह जो पाठ है वह पाठ ग्रामीण संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण है, ग्रामीण परिवेश का एक जीवंत उदाहरण है। इसलिए इस पाठ में भोलानाथ जो है वो कथानक का मुख्य बिंदु है, इसी पर सारा पाठ का जो बिंदु है वह टिका हुआ है। तो यह रहा माता कांचल पाठ का मुख्य विषय, प्रतिपाद्य एवं इसके लेखक श्री पूजन सहाय का जीवन परिचय। अब मैं अगले दिन इस पाठ में जो कुछ पंक्तियाँ आई हैं
उस पंक्तियों जो सारगर्भित पंक्तियाँ हैं उन पंक्तियों का मैं भावार्थ बताऊंगा, और जो क्लिष्ट शब्द आए हैं, देहाती जो शब्द हैं जो क्लिष्ट लग रहे हैं आपको लगेंगे, उसका भी मैं शब्दार्थ बताऊंगा, और साथ साथ जो सारगर्भित पंक्तियाँ आई हैं उसकी भी मैं व्याख्या करूंगा। और बहुत सारे जो लोकोक्तियाँ हैं, कहावतें हैं, गांव देहातों में जो बच्चे करते हैं उसका भी मैं अर्थ बताने का काम करूंगा। जैसे बहुत सारी इसमें लोकोक्तियाँ आई हैं, जैसे जब खाएगा बड़े बड़े कौड़ तब पाएगा दुनिया में ठौर, है ना। इस तरह से बहुत सारे वैसे कहावतें हैं, गीत हैं, लोक गीत हैं, लोक संगीत आए हैं, उसका भी मैं अर्थ बताते जाऊंगा। जैसे इसमें बच्चों ने कहा है कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। ऐसे बहुत सारे लोक संगीत आए हैं, लोकोक्तियाँ हैं, कहावतें हैं, उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो आज इतना ही। अगले दिन मैं इस पाठ का जो एक एक शब्दों की व्याख्या करूंगा, एक एक पंक्ति या जो सारगर्भित पंक्तियां हैं उसकी मैं व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।